सबसे पहले आप लोग शांति बैठिए कैसे? और नए 10वां क्लास को स्वागत है। आज से आप लोगों का बैच हो गया स्टार्ट और कल हो गया आप लोगों का बंद। ठीक है, आज बैच स्टार्ट कल बंद। एक दिन पढ़िए एक दिन रेस्ट लीजिए। और आप लोगों का बैच का नाम है वानर सेना 2.0। तो फेंकाए ले तो ऐसे ही अब आ जाए जैसे ना समझा है अनाथ उनाथ जैसन। अगला साल तू टेंशन ना ले बुआ। अगला साल ये हो सके महीना में यही हाल होना है। अच्छा, दूसरा क्लास डिस्टर्ब हुई थे। मैडम शांति बैठिए। हाँ का है? अरे तो हमरा दिने से ना थे, नीरज सर दिने से तो तू है ना गार्जियन वाला। एगो भाई तो ये तोरा बड़का मोटा ताजा सब तोरा हिस्सा उहे ले लिया है। हाइटवा सैजवा सब ले लिया है। जाए दे भैया भी ना थे पढ़ाई था तुम सुनाए न। देखिए इधर आज हम बता दिए थे कल कि इसी को हम घुमाते चलते हैं। फिर हम लोग चैप्टर 1 पे आएंगे। ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, बात तो वही, सिलेबस खत्म करना है। और यहाँ से अबे करता है हम लोगों का पहला जो बच्चों का आज कंफ्यूजन है कि सर जी बी कौचे चैप्टर बी का हो, वही आज हम पढ़वे न के लिए है। हम चैप्टर बी नहीं लिखे हैं, ये खंड ख है। ठीक, और खंड ख में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 हम ये बता रहे हैं आपको। समझ गए बाबू लोग? क्लियर हुआ है? अब हम क्या लिखे हुए हैं आप इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 7 भी समझ सकते हैं, नहीं तो खंड ख का पहला चैप्टर समझिए। जो समझना है समझिए। हम लोगों को पढ़ना है आपदा प्रबंधन। बस एक परिचय देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा का होता है, आपदा प्रबंधन का है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज। और ऐसे कर करके एक चैप्टर करके ने 2-4 दिन में आपको ये खत्म कर देंगे। ठीक ना? चलिए जी, पहला सवाल है यहाँ पे कि आपदा हम कहते किसको हैं? तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आपदा वह त्रासदी है जिसमें जान माल की क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा। या बोलिए कि वो प्राकृतिक या मानवीय घटना जिससे मनुष्य को जान और माल की हानि हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। या कोई दुर्घटना हो गया, उसको हम आपदा कहते हैं। समझ गए? अंग्रेजी में इसको हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक, आपदा प्रबंधन को डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। समझ गए? तो किताबी भाषा सुनिए। आपदा वह त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदायों को बल्कि जैविक समूहों के लिए भी अचानक तथा अप्रत्याशित रूप से एक संकट की स्थिति में उत्पन्न होती है। समझ गए? आपदा एक ऐसा चीज है जो आएगा तो मानव का भी नुकसान है और बाकी जो इस जगत में रहने वाले जीव हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको, या जलीय जीव हो, सबको इसका नुकसान होता है। सबको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, सबका नुकसान होता है। ठीक, उसके बाद ये ऐसा चीज है जो एकाएक आएगा, अचानक से आता है, आपको पता नहीं होगा। पता रहेगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे, व्यवस्था कर ही लेंगे। ये आता है कब? अचानक। कभी पड़ रहे भूकंप आ जाएगा, सभी हमें तर होकर मर जाएगा, हम तो कैसे बच ही जाएंगे। ठीक, सब ये हमें तर होके मर गए। आपदा है कि नहीं है? कई सारे जीव जंतु, कुत्ता बिलाई कहूँ बैठल होगा, तर होकर मर जाएगा। कितने पेड़ गिर जाएंगे। तो जान माल की हानि हुई कि नहीं हुई, क्षति हुई कि नहीं हुई, क्या हमको पता था इसके बारे में? तो आपदा अचानक से आता है। उसके बाद अप्रत्याशित, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाएगा। जब वो नुकसान पहुंचा देगा तब आप आंकड़ा तैयार करिएगा कि कितना नुकसान हुआ। पहले से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आपदा इस प्रकार के होता है। समझ गए? और इसमें जान माल की क्षति होती तो बता ही दिए। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है भूकंप, सुनामी, आतंकवाद ना समझती है? अभी हमने पढ़े थे कोई बम पटक दो, सुनामी ना जानती है? समुंदर में जब भूकंप आता है ना तो समुंदर के पानी उठता है एकदम बड़का को ऊंचा एकदम ऐसे। इर्द गिर्द जो तटीय शहर है या जो बस्ती है उन सबको एकदम तबाह कर देता है, खत्म। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक, जापानी भाषा बच्चा लोग याद रखिएगा जिनको एग्जाम देने जाना है। आतंकवाद, कहीं बम पटक दिया, गोली मार दिया, जैसे कि 26/11 घटना
जानते हैं उसके बारे में? छोड़िए, हाँ पहलगांव कह लीजिए, ठीक है, पहलगाम हले, अरे समझ गई ना, आतंकवाद है। हाँ, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, धर्म के नाम पे जो लड़ाई होता है, कुछ नहीं तो हमारे बंटवारे के समय का देख लीजिए, वो भी एक आपदा था, उसमें भी वही नुकसान हो रहा था जो इन सब से नुकसान होता है। ठीक, ज्वालामुख नहीं ज्वालामुखी, फट जाए कहीं, अभी यहाँ बैठल ही फट जाए, सुहनिया भी फटे तो सुहनिया तो करकरा जाती तुरंत। ठीक, महामारी, महामारी जानते हैं आप लोग? हम औरत ज्वालामुखी है, ये है ताका है ना, हम लहक जाही। ठीक, तो महामारी आप लोग देखिए किए हैं, इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो महामारी नहीं देखा है। कोरोना कल आप लोग देखे हैं, तो महामारी भी आपदा है। कहीं बम पटक दिया जाए नागासाकी और हिरोशिमा में तो वो भी आपदा है। और कहीं भूमि टूट के बिखर जाए, पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होता है, पर्वतीय क्षेत्र में चट्टान टूट के गिर जाता है तो वो भी आपदा है। गांव में, शहर में, या सड़क से जा रहे हैं गिर गया मर गए तो वो भी एक आपदा है। तो ये सब आपदा के उदाहरण हैं। हाँ हाँ जी, वो भी अचानक होगा, टूटे 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 के दिन ढह जाएगा, तुमको पता नहीं रहेगा कि टूटे वाला है। ठीक, शांति भरे, शांति भरे ना, शांति रहे। आपदा मुख्य रूप से होता है दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। आप अंतर ऐसे कर दीजिएगा, वैसी आपदा जिसका कारण प्राकृतिक हो, प्रकृति है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक, जैसे कि आपको भूकंप आ गया, कि हमारे हाथ में है, सुनामी हमारे हाथ में है, बाढ़ सुखाड़ हो गया, ये हमारे हाथ में है। ये सब क्या चीज है? प्राकृतिक आपदा है। इसका कारण कौन है? प्रकृति है। एक होता है मानव जनित आपदा, जिसका कारण हम मानव खुद होते हैं। जैसे बम पटक दिए तो प्रकृति थोड़े किया है, हम किए हैं। ठीक, सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, हमने किया है। कहीं कोई रासायनिक गैस या कोई रासायनिक केमिकल कुछ भी का रिसाव हो गया, मर गए, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, क्या है? सब मानव जनित है। तो ये हुआ। जैसे दिल्ली में अभी तुमको जो पोल्यूशन फैला हुआ है, कौन सी आपदा है? मानव जनित है। इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, आपने क्या है, आप भरिए। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों के उदाहरण आप लोगों को हम बताइए दिए। आप एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा कि वैसी त्रासदी या आपदा जो मानवीय गलतियों या भूलों से होता है या जानबूझ के भी करते हैं। तो जब मानव द्वारा जो आपदा आती है उसी को हम मानवीय आपदा कहते हैं, और इससे भी जान माल की काफी क्षति होती है। समझ गए? आतंकवाद, महामारी में, उसके बाद बम विस्फोट, रसायन का स्त्राव, ये सब क्या चीज है? ये सब के सब आपको मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्रकृति द्वारा होता है। ठीक, और इससे भी जान माल की क्षति पहुंचती है। इसमें कौन हो गया? भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि मतलब समझा? बर्फबारी, बर्फ कहते तो चट्टान गए, माथा पर गिर गए, फट के मर जाए उज्जे। ठीक, 1 करोड़ के गाड़ी से जाए सब बुक नहीं कर देते बा। सुखाड़ ना जानती है? हमने पानी न होते तो दरार फट जाए बड़का बड़का वो खेतवा में, तो ओकरा सुखाड़ कहल जा है। आ पानी ढेर हो जा है तो दहा जाए हमने, तो ओकरा बाढ़ कहल जा है। ज्वालामुखी समझ गई? ओलावृष्टि बता रहे हैं क्या चीज? बर्फबारी जब होने लगता है, बड़ा बड़ा बर्फ गिरने लगता है, खास करके जो हिमालय क्षेत्र है उधर। हाँ, ये सब छोटा मोटा मिस्टेक आम बात है। अब भूस्खलन, अभी बताइए दे भूस्खलन, तो ये सब क्या चीज है? प्राकृतिक है। पहाड़ है, ऐसे एक के बाद टूट के गिर गई नीचे, भूमि खिसक गया वहां से। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, पहाड़ी इलाके में होता है। हाँ, चली थलई। हाँ मैया, महामारी मनोजनित होता है, वो प्रकृति के में क्या करेगा? तूने गंदगी फैलाया, उससे महामारी फैली, प्रकृति क्या करे? इसमें इंजेक्शन लेके घूमे। गंदगी किसने फैलाया? तो भुगतेगा कौन? ठीक है, बढ़िया बात है। अब है आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता।
तो जब हम आपदा से बचने के लिए जो भी हम रास्ते अपनाते हैं, जो भी उपाय करते हैं, जो भी प्रबंधन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। और आपदा प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों है? ताकि जो हमें नुकसान होता है उस नुकसान से हम बच सके, जो जान माल की क्षति होती है उस क्षति से हम बच सके, इसी के लिए। समझ गए? तो आपदा से होने वाली क्षति से बचने या कम करने के लिए हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक क्लियर? अब आइए एक करके एक क्वेश्चन आपको, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, 9th में पढ़े हैं, विवर्तनिक प्लेट पहले चैप्टर में था, पृथ्वी के निर्माण को लेकर के। तो प्लेट में विभाजित है, यानी चट्टान कहो, पृथ्वी के नीचे है। और जब वो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उनके टकराव से कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन जब हम पृथ्वी पे महसूस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब ये कंपन होती है तो ये बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। कंपन मतलब ना समझी है? कभी तार के ऐसे करके ऐसे मारले हैं? हिल कुछ देर हिली थले, वह कंपन हुआ है। छड़ी से बोला कैसे करके देखना, तो कंपन में ऐसे ऐसे जो हिलते रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कंपन। अभी तो बढ़िया से समझ सकते हैं। यहाँ पे उंगली रखो, ऐसे ऐसे रखो, यहाँ रखो अंदर। हाँ, आप कुछ पूछो। समझ में आया? कंपन है, समझी? कंपन क्या होता है? हम ध्वनि जब बूंद निकालते हैं तब भी यहाँ पे कंपन होता है, कंपन से ही ध्वनि निकलती है। इसको और देखना है तो घरे बियाह तोड़ होतू ना, चाहे कोई के, अरे घरे तोड़ बियाह ना, ये अपने ला सोचे लगा, क्योंकि घरे तोड़ बियाह होतू ना कोई के, तो का करिए कि ओकरा में के बजवा जे रहता है ना, तो का कहिए कि ऊपर से बक्सवा तू निकाल दे, पैसा देबू हम, चाहे अपने पीछे से खोल दी है और अंदर लगाओ रही ना स्पीकरवा, ओकरा पर कुछ रख के गाना बजई है, तो ऐसे ऐसे हिल है। क्यों हिल रहा है? कंपन हो रहा है, उसी को कंपन कहते हैं। तो उसको तू बढ़िया समझ सकती हो। साउंड वाला जो होता है स्पीकर, उस पे रख दो और तुम गाना को बजाओ बेस वाला, और उस पर कुछ सामान रख दो तो सामान हिलेगा। तो वैसे ही हम लोग पृथ्वी पर हैं, नीचे प्लेट्स हैं, प्लेट्स आपस में से टकराए तो टकराने से कंपन उत्पन्न हुआ, और कंपन उत्पन्न हुआ तो उसका प्रभाव हम लोगों को ऊपर भी देखने को मिला। अगर हल्का फुल्का है तो ठीक है, ढिलुआ ढुल के रह जाएगा। अगर दबा के टकरा गया तो पूरा तहस नहस। जैसे कि अगर उस स्पीकर पर दबा के बेस दे दो फुल साउंड में, तो जे सामान रख लो सब उठा के फेंक देगा नीचे। समझ गए? तो आप भूकंप को वैसे भी समझ सकते हैं। अरे काहे टकराता है? टकरा जाता है, उसको भी समझना है। तो आप एक काम करिए, घरे लोटा है तो लोटा में 2 गोली ले ली है, गोली कंचा, ठीक, और लोटवा के गोल गोल नचावित रही है तू, कखनियो न कखनियो दोनों गोली आपस में टकरा ही जाना है। तू टकराया है, वो गतियों का बदला आया, आपस में टकरा गया। तो इसी पृथ्वी में तो घूम रहा है, और वो साथ अंदर गोलियां घूमी थी, कखनियो टकरा जाए तो ऊपर असर दिख जाता है। समझ गए बात? कोई दिक्कत ये समझने में छुटकी? भूकंप कैसे आता है? उसके बाद देखिए, एक होता है बाढ़ और एक होता है सुखाड़। अगर मान लीजिए इतना से कम बारिश हो गई एक साल में, मान लो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे, और 25% हुई, यानी इस वर्ष 25% ही बारिश हुई, 25 सेंटीमीटर ही, तो समझ लीजिए कि आपके इलाके में क्या पड़ गया? सूखा। जितना पानी चाहिए उतना आपके पास नहीं है। तो जब हमको पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो हम उसको कहते हैं सूखा क्षेत्र, और जब आवश्यकता से अत्यधिक पानी हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाढ़। दोनों में अंतर बस इतने हैं कि अत्यधिक पानी हो गया, और अगर वो नदी पकड़ के समुद्र में चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो पानी नदी से अपने बहाव से बह के भटक के हमारे गांव में, शहरों में घुस जाता है, और गांव के गांव जब बर्बाद कर देता है, तब कहते हैं कि क्या आ गया? बाढ़ आ गया। नहीं तो कितना भी बारिश हो, अब पानी सब अपना नदी से चला गया, हमारे घर के पास शहरों में पानी नहीं लगा, तो उसको हम बाढ़ नहीं कहते हैं। समझ गए? सुखाड़ जहाँ पानी न होता है, 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ पे बारिश हो, तो उस इलाके को हम कहाँ रखते हैं? सूखा में। जैसे हमने के राजस्थान के थार क्षेत्र ले लो, वहाँ पे बारिश न के बराबर होती है, वो एक सूखा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के भूमि मर गई।
और किस रूप में बदल गई? बालू में। समझ गए? हाँ, इन्हें के भूमि उर्वरा है। तो वर्षा कोई मतलब प्राकृतिक देता है कि कोई मतलब कुछ करता है तो वर्षा आता है? वर्षा प्राकृतिक है मैया, हम नहीं बरखा भी ही, हम नहीं बरखई थी हाले तो गांव के गांव ढह जाती, समझी थे, आदमियों का मार देते पूरा गांव के मिल के। प्राकृतिक के हाँ हलाई एगो ऐसनो आदमी हलाई, उ छोटा के ऐसे धर के खाली से खींच देली ना तो लंबा हो जा हलाई। हाँ ना का पता हो। हाँ मजाक रही थी, सीरियसली बता रहे। उ जौची कहली उ हो जाली तो उ कह देती हो कि छोटा आदमी बड़का हो जाए तो बड़का ना होते। तो एकरे बोलल बात हम बोल रहे थे कि मजाक कर रहे हैं। मजाक क्या कर रहे हैं, तोरे कहल बात तो हम कर रहे हैं। नहीं है रहता तो लंबा लंबा आदमी हम करवा देते। हाँ बेंच पर खड़ा ना हो पड़ता। देखिए तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम किस में रखते हैं? सुखाड़ में। उससे ऊपर हुए तो बाढ़ मारेंगे मर जाएगी। ओकरा से ऊपर हो तो सुखाड़ में नहीं है। बाढ़ कब है? जब नदी के पानी हमारे गांव तक पहुंच जाए और हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, हम लोगों को अपना जीवन जीने में तकलीफ होने लगे, दिक्कतें आने लगे, तब बाढ़। हाँ बोलिए। 25% जैसे ना समझा। मान लो हमनी के ऐसे समझो, बारिश को कोची में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो हमनी के बिहार में 100 सेंटीमीटर बारिश औसतन हो जाता है। ठीक, इस बार आपको 25 सेंटीमीटर हुआ तो ये हुआ 25%। वो नहीं कहा जा रहा है, ये अलग है, प्रतिशत अलग है, ये बदल जाएगा। देखो मान लो किसी जगह पे 200 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है तो उसका 25% कितना होगा? 50। तो ये सूखा माना जाएगा। किसी जगह पे 1000 हो रहा है, मुंशीराम के पास 1000 से ऊपर चला जाता है, इसका 25% निकालो तो यहाँ कितना हो गया? लेकिन 250 का लगी सुखाड़ मानल जाएगा। पानी के तो पूर्ति है लेकिन तुलना करो तो कौची है? सुखाड़ है। ये है यहाँ पे, समझा? ऐसे माना जाए तो अगर 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश हुआ वो तो पक्का सुखाड़ पड़ना है, वहाँ के जमीन में दरार पड़ना है, पानी पीने के लाले पड़ने हैं। तो हमनी में कितना वर्षा होगा? हमनी में 100-120 के आसपास होता है, इसलिए हम लोग धान के हाँ पानी को वर्षा को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर में मापने के लिए आप घरे भी कर सकते हैं, एकदम समतल बराबर होला, बराबर आयतन होला। आप एक बर्तन लीजिए, बारिश हो रही है, आप आंगन में उसको रख दीजिए जहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी उसमें आए, और उसके बाद स्केल ले जाके आप नॉर्मली नाप सकते हैं। हाँ वो में सेंटीमीटर तो ये है, आप नॉर्मली अपना अनुमान लगा सकते हैं। बाकी उसके लिए तो अपना रेन गेज आता है, स्केल वो अलग है जो बनाता है। ठीक, नॉर्मल ऐसे घरेलू उपाय। ये वाला समझ में आ गया जी? अब देखिए सवाल, बिहार में बाढ़ भयंकर कब आया था? अब भूकंप 1934 में। तो 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आया, दबा के एकदम तबाही मचा कर रख दिया। और उसका कारण था ये कोसी नदी। ये हर साल उत्तर बिहार को ना उत्तर में हाँ उत्तर बिहार को तंग करके रख देता है। एक वजह से हर साल बाढ़ आना। इन साल बाढ़ नहीं था जी। कौन गाँव वाली मैया जो दह गली पूरा जवनिया गांव गायब हो गया, बाढ़ आ गई। ठीक, तो सबसे ज्यादा बाढ़ ही लाता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। समझ गए? सवाल पूछता भी है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? तो बस इतने तुमको उसमें लिखना है कि कोसी नदी के वजह से लगभग हर वर्ष बिहार में बाढ़ आते हैं या उत्तर बिहार में बाढ़ आते हैं, जिससे लोगों को जान माल की काफी क्षति होती है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है या बिहार का शोक कहा जाता है। जो आपको लिखना है लिख दीजिए, आपका 2 नंबर मिल गया। समझ गए? आगे देखिए, ये तो बताइए दिए कोसी नदी को बिहार का शोक। ऑब्जेक्टिव के लिए MVVI एकदम पूछता ही रहता है कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी क्यों कहते हैं वो भी बता दिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको यहाँ से क्लियर। समझ गए? 2009 में बारिश कम गया, 8 में बढ़े या 9 में कम में पड़ गया, 10, 11, 12 तो एकदम सुखाड़े चल रहा था बिहार में। ठीक, तो ये चीज हो गई थी। अब देखिए, बाढ़ और सुखाड़ या भूकंप या जो भी है अस्थाई नहीं रहता है,
लेकिन अगर आप बात करें बिहार के, तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ अस्थाई है, हर साल के बात है। दूसरे अस्थाई मतलब समझती है, जैसे तूने 3 साल से यहाँ अस्थाई है, कहीं न पलटी थे, एकदम जहाँ है वहाँ है, अच्छा हो चाहे खराब हो। तो बिहार में एकदम तय है कि उत्तर बिहार में सुखाड़, अच्छा उत्तर बिहार में बाढ़, और हमनी तरफ दक्षिण बिहार में सुखाड़ होना है हर साल, ये तय है। पक्का बाढ़ आना है तो आना है, शायद एक आध साल ऐसा हो जब बाढ़ नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है कि बाढ़ और सुखाड़ बिहार में क्या चीज है, अस्थाई है। ऐसे प्राकृतिक चीजें अस्थाई नहीं होती है, लेकिन ये चीज हमने लगी अस्थाई है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे तब न कर सकते हैं। जब सऊदी अरब मरुस्थल को उतना डेवलप शहर बना सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं, तो हमने बाढ़ और सुखाड़ के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल हो जाएगा तो आप लोग का आय में वृद्धि हो जाएगा, आपका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, आप उच्च स्तर के शिक्षा ले लेंगे, फिर आप सवाल करने लगेंगे, फिर सत्ता चलाने में समस्या आने लगेगी। इसलिए आप डाउन टू अर्थ रहिए, नीचे रहिए, बाढ़ में दहाइए, और उसके बाद 5 किलो चावल के इंतजार में रहिए कहिया सरकार देती है। अब फिर सोचिए कि अगर ये सरकार चल रही तो 5 किलो अनाज हमको कौन देगा, इसलिए इसी को जिताइए। समझ गए? अभी तो 2 लाख मिली थी हो, महिला सब हजा जे हमनी के इज्जत है अब घर में मर्दाना जात के 2 लाख देलुक है रे नी रोजी, या तोरा रोजी हलू रे हमरे देवल पैसा से तो तू इतना बड़का बन ले, हमरे भी बोला है बे दे हमर पैसा, सुधे मुरे जोड़ के उतना दिन के भले का जोड़े ना आवा है, लेकिन जोड़ के हमर दे। तो वो वाला परिस्थिति हो गया है। ये याद रखा बउआ, ऑब्जेक्टिव में मैया, भयंकर भूकंप बिहार में 1934 में दबा के आया था, तबाही मचा दिया था। जैसे 2008 में बाढ़ आया, उससे पहले 1934 में भूकंप आया था। समझ गए? लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए, लाखों ना हजारों, घर ढह गया, गिर गया, टूट गया, फूट गया, लोग मारे गए, तर हो गए। तो ये सारी आपदाएं देखी गई थी। उसके बाद बिहार में सुनामी के कोई टेंशन ना है, बस थोड़ा सा टेंशन होता है। देखो बिहार चारों तरफ से भूमि से घिरा पड़ा है, समुद्र के किनारे है नहीं, इसलिए यहाँ पे जलीय मार्ग भी उतना विकसित नहीं है। पढ़ा है तुम लोगों को? अब जब समुद्र के किनारे नहीं है तो कहीं सुनामी आना है, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। हमने समुद्र के किनारे है ये नहीं है, तो सुनामी से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। एक चीज से लेना देना है, चक्रवात। समुद्र में जब पानी ऐसे गोला मार के ऊपर उठता ना है, तो उसको हम कहते हैं चक्रवात। तब आगे पढ़ते जाएंगे ये आपदे में, तो चक्रवात का प्रभाव देखते हैं। हम समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल उड़ीसा ये सब कहाँ है? समुद्र के किनारे। और उस ओर जब चक्रवात उठता है तो उसका प्रभाव हमारे तरफ भी होता है, बारिश होते रहता है। समझ गया? अंधड़ और पानी, आंधी और पानी के साथ जब आया है, बारिश हो रही है, तो संभावना है कि वो किसका प्रभाव है? बाकी न्यूज इस समय तो देते ही रहता है कि यहाँ चक्रवात उठा है, उसी का ये प्रभाव है। इस बार कुछ दिन पहले जो बारिश हो रही थी धनवा कटे के टाइम, वहाँ पर चक्रवाते के प्रभाव था। समझ गए? तो सुनामी को लेकर के हमने के कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ देखो चक्रवातीय प्रभाव का हम लोग थोड़ा सा झेलना पड़ता है, क्योंकि बगल में है तो वहां से आ जाता है। अब बाढ़ सुखाड़ तो हमने के पुराना यार है, हर साल की कहानी है। किसको क्या पूछना है पूछिए। चक्रवात बुआ देखो आएगा ही वहीं पे ना, खास करके जहां एनहू जमीन है, एनहू जमीन है और एनहू जमीन है। एने क्या चीज है? पानी। अब होता क्या है देखो, गर्मी के दिन में ही उठेगा तुमको। गर्मी के दिन में होता ये है कि भूमि गर्म पहले हो जाता है, पानी गर्म लेट से होता है। तो अब भूमि गर्म हो करके और इसकी हवा जो है वो ठंडे की तरफ जाती है, और ठंड का इधर आएगा, ऐसे घूमते जाएगा, जिस यहाँ के गर्म हवा है तो ऊपर उठेगी, ठीक। और यहाँ से ठंड का हवा एक जगह पर जाएगा, गर्म हवा ऊपर और उसके जगह ठंडा हवा, गर्म हवा ऊपर उसके जगह ठंडा हवा, गर्म हवा ऊपर ठंडा हवा। अब 3 तरफ से है तो 3 तरफ से ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमित 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 ले
तूफान उठा देता है पूरा, वहां पर जिन ऊपरे में है इससे पूरा बवंडर, ऐसे खाली हवा रहता है तो उसको हम बवंडर कहते हैं, लेकिन जब उसमें पानी आ जाए तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। अब पूरा अंधेरा पानी होगा, तुमको लगेगा कि खूब अंधर पानी आयल है, लेकिन जब ऊपर से तुम देखोगे सैटेलाइट के माध्यम से तो दिखेगा कि ऐसे गोल नीचे से ऐसे छोटा हो ऐसे ऐसे बड़ा सा एक बना हुआ है, समझ गया। और उसका प्रभाव हमारे यहाँ तक होता है, बिहार तक में दिखाई देता है, इतना बड़ा बवंडर उठाता है, चक्रवात उठाता है, समझ गए कैसे उठता है, जान गया। ये है हवा के कारण। और पृथ्वी, अरे वो आखिर जैसन भाई वाले अब लूलू, समझ गए ये वाला बात है। तो चाहे आपको सुनामी का यहाँ पे प्रभाव ना देखने को मिले, लेकिन चक्रवात को देखते हैं और उससे हमको नुकसान भी होता है। इस बार हमारा फसल लगभग खराब हो गया, ठीक, इसके वजह से तो नुकसान झेलना पड़ता है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, आपदा हो गया। उसके बाद देखिए भूस्खलन कहाँ देखने को मिलता है जी, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक, और मृदास्खलन, ये दोनों चीजें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे दिखने को मिलता है, जो टूट के इधर उधर बिखर जाता है पत्थर, ये सब चट्टान, तो उसी को हम ये कहते हैं भूस्खलन, मृदास्खलन। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देख सकते हैं, ये सब पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। हिमस्खलन कहाँ होगा, बर्फबारी, तो आपको जहाँ ऊंचा ऊंचा पर्वत, जैसे माउंट एवरेस्ट जैसन जो ऊंचा पर्वत है, तो वहां पे आपको बर्फबारी देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को मुख्य रूप से जो बिहार में बात करिए या भारत के जो मैदानी इलाका है, वहां पे कोई खास आपदा है नहीं। हम लोग के बिहार में मार देता है वही बाढ़ और सुखाड़, बाकी से हम लोग बच के रह जाते हैं। बाढ़ और सुखाड़ हमने के रगड़ले रहता है धर के, उन्ने वाला के बेचारा के बाढ़ रगड़ देता है, इन्ने सुखाड़ा, दोनों एक के बार रगड़ाते हैं, ठीक, हाँ एक के बार गर्दा मचा देता है, ठीक। तो ये समझ गए बात। अब देखिए आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने कुछ नियम अपनाए हैं हर स्तर पर, एकदम गांव से चलिए। गांव में बनाया गया है आपका ग्रामीण आपदा समिति, कहाँ है अपन जाके मुखिया सरपंच से पूछित रहो, हमरा न पता, ठीक ना, हम पढ़बे न कैली है, भूगोले पढ़ल जा है। तो गांव स्तर पर जैसे यहाँ अजमा में भी पंचायत भर में कहीं आपदा आ जाए, इस प्रकार की कोई भी आपदा प्राकृतिक मानव जनित, तो सबसे पहले कौन जानेगा, गांव। तो गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन है जो छोटे स्तर पर मदद करेगा। बहुत बड़ा हो गया तो आप प्रखंड में चले जाइए, नवतपुर ब्लॉक है आपका प्रखंड स्तर, तो वहां से आपको मदद मिलेगी। उससे भी बड़ा है तो आपको जिले स्तर पर, माने ज्यादा क्षेत्र में आपदा आया है तो जिला उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर उससे भी बड़ा हो गया है कि पूरा जिले प्रभावित है तो उसमें राज्य आ जाएगा, और किसी राज्य में ही बड़ा सा आपदा आ गया तो उसमें देश आ जाएगा, हाँ देश आ जाएगा, माने भारत सरकार उसमें आपको मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। कौन मदद करता है वो सब बताया गया है कि कौन सा उसका आयोग है या कौन सा मंडल है जो आपको मदद करेगा, तो ये सब उधर बनाए गए हैं आपके मदद के लिए। आपदा से कितना मदद करता है ये हमको ना पता है, हमने दिए तो आपदे नहीं आता है। आगे देखिए, इसके अलावा हम लोग अपना सामूहिक रूप से भी आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। अगर सूखा पड़ रहा है आपके तरफ तो नदी बना करके, नहर बना करके, नदी तो बना नहीं सकते हैं, नहर, तालाब, झील, कुआं, इन सबको बना करके हम लोग पानी को संरक्षित कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं, ठीक। हाँ हाँ, यहाँ समसेबुल चालू करके। सबसे खतरनाक जानता है एक के जगह है नगवा, कभी नगवा गए हैं तूने, नवतपुर नगवा स्कूल है जहाँ, वहाँ को पानी टंकी है, 24 घंटा चलित रहता है। हाँ, कैसन सब बैल बुद्धि है, कोई मतलब नहीं है, 24 घंटा तू कखनियो जाओ चालू रहता है, कोई बंद करने वाला नहीं है। हम कहला बोले जाई मार के मुँह ना कुछ देता कि तोर पानी गिरावी थूके, तोर बाप के हो, ऐसे ना बोल दे ऐसा। हम कहला रिस्क ले जाए, दिल्ली में पोल्यूशन फैला है तब भुगत कौन रहा है, आ यहाँ पानी बाहर है तब भुगतेगा कौन, हमनिए के जगह भुगतना होगा या भुगतेंगे, ठीक। भूकंप से प्रबंधन हेतु नए नए तकनीक अपनाए जा रहे हैं। नए तरीके से भवनों का निर्माण भूकंप रोधी, आयताकार, वर्गाकार ऐसे बना करके हम उसको भूकंप रोधी बनाते हैं कि भूकंप भी आए तो प्रभाव न पड़े। एकदम पिल्लर दे दे के बढ़िया से नीचे से बीम मार के केपी बीम बिल्डिंग तैयार करते हैं कि प्रभाव न पड़े। फिर उसके बाद आता है हमने के गांव में बाढ़, और जहाँ केपी बीम जहाँ तक तोड़ रहता है ना पिल्लर, होकर नीचे से मट्टी काटना शुरू करता है, कहता है कि वहां तक छोड़ दे तो नीचे से काटा। फिर पूरा केपी बीम पिल्लर सहित चल गए तुम गंगा जी में, तो कोसी जी में, तो गंडक जी में, तो सोन जी में जाते रहिए। ये वाला हो
नहीं कुछ ना महत्व नदी है क्या ना वो तो हाँ दामोदर नदी। देखो इधर, तो हमको अगर भूकंप रोधी घर बनाना है तो बहुभुजा वाला बनाइए। इसमें सबसे ज्यादा आप लोग याद रखिएगा, भूकंप से बचने के लिए घर कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार। यहाँ और कई सारा मिलेगा लेकिन आपको याद कौन रखना है, आयताकार, यही पूछता है। ठीक, तटीय भारत में सुनामी की चेतावनी की व्यवस्था की गई है। सुनामी आने से पहले हम लोग का टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है, तो संभावना रहता है तो पहले ही हम अलर्ट कर देते हैं कि सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, और ठंड गिरने की संभावना है, ठंड का ठनकने की संभावना है। और हम लोगों को क्या कर दिया जा रहा है, आजकल अलर्ट किया जा रहा है। तो ये सब प्रबंधन है। ठीक, 2002 में आ गया था अंडमान निकोबार में दबा के सुनामी, और काफी क्षति पहुंची थी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जानकारी अगर ले ले, पहले ही अनुमान लगा ले, जानकारी ले ले, तो इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद है भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया, ऑब्जेक्टिव है सब, तो 1999 में आया था। साल कम से कम याद रखिए। भारत में विनाशकारी भूकंप 1934 में, बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 में, भारत में सबसे अभी तक खतरनाक सुखाड़ 1966 में, और एकदम सुनामी दबा के कब, 2004 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला चैप्टर आपका खत्म। आप लोगों को पहले पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद जो भी 60, 70, 80 जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब एक के साथ आपदा प्रबंधन वाला करवा के PDF दे देंगे। आप उसी को पढ़ते रहिएगा। आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव के लिए तो आपको PDF मिलेगा ही मिलेगा। जय।